नमस्कार, मैं हूं सौम्या और आप देख रहे हैं डीएनए न्यूज़। हमारे चैनल के इस प्रोग्राम हमारा समाज में हम आपका स्वागत करते हैं। इस प्रोग्राम के जरिए हमने विभिन्न समाजों के कार्यों और उनकी उपलब्धियों का ब्यौरा आपके सामने रखा, जैसे कि आपने पिछले कार्यक्रमों में देखा। तो इस कार्यक्रम में हम स्वागत करने जा रहे हैं जैन समाज के अध्यक्ष विजय गोलछा जी का। आइए समझते हैं उनका नज़रिया, बात करते हैं उनसे। जी सर, आपके समाज में कुल कितने सदस्य हैं? हम लोग टोटल जैन समाज जो सकल जैन समाज में उसमें तो 2500 लोग हैं। हम लोग 2500 मेंबर हैं टोटल। जी धमतरी से हैं। जी, और कार्यकारिणी का गठन किस प्रकार किया जाता है? चुनाव से होता है? हमारे यहाँ जो चुनाव की प्रक्रिया हर 3 साल में होती है और सर्वसम्मति से ही होता है चुनाव। इसमें कोई वोटिंग का कार्यक्रम नहीं होता है। सर्वसम्मति से जाजम में बैठ के ही चुनाव होता है। तो उसमें ही तय किया जाता है कि ये अध्यक्ष बने। अध्यक्ष को पूरा पावर देते हैं कि अपना बॉडी खुद बनाए वो। जी सर, तो अध्यक्ष पद को आप चुनौती मानते हैं या अवसर मानते हैं? नहीं, इसको चुनौती नहीं, अवसर ही मानते हैं। चुनौती कैसे होगा? अवसर है ये, अवसर मिला है और सेवा करने का। तो बतौर अध्यक्ष क्या-क्या उपलब्धियां रही है समाज के प्रति आपकी? मेरे समाज में तो अभी जब से मैं हूँ, अभी 3 साल का था, 2 साल से तो मेरे को मतलब इलेक्शन होना था। ये कोरोना काल के कारण इलेक्शन नहीं हो पाया। तो आज मेरे को टोटल 5वां साल चल रहा है और 5वां साल में मेन हमारा तो भगवान महावीर जयंती का रहता है। और समाज में कोई भी 19-20 होता है तो उसको भी हमारी देख रेख में आता है और देखते भी हैं। उसमें कई बार लड़कियां भी इधर उधर हो जाती है, छोड़ देती है घर परिवार को और इंटरकास्ट मैरिज करती है, तो भी समाज में थोड़ा सा धक्का लगता है हमको। लेकिन लड़की को समझाने के बाद समझ में आ भी जाता है और नहीं भी आता है। 90% तो समझती ही नहीं है लड़कियाँ और इंटरकास्ट मैरिज में ही वो अपना चलाती है अपना जुगाड़। 20% अरेंज मैरिज होती है और उसमें पूरा समाज के सहयोग से सब बढ़िया सामने लड़की और लड़का शादी बढ़िया निपटा देते हैं। संघ समाज के बीच में ही होता है सब। संघ पूजा का एक नियम है हमारे यहाँ, उसमें एक संघ पूजा होती है। उसमें पूरा लिखा पढ़ी में आ जाता है कि ये लड़की यहाँ शादी हो रही है, ये यहाँ से बारात आई है। दोनों परिवार के सब सर्वसम्मति से सब काम बढ़िया निकलता है। 1983 से नेत्र शिविर चलता था, 2011 तक हमने शिविर बहुत चलाया है, हर साल नेत्र शिविर। उसके बाद में गवर्नमेंट में नियम आ गया था कि प्राइवेट नेत्र शिविर नहीं करेंगे, यहाँ पे रोज़ ऑपरेशन हॉस्पिटल में ही होता है करेंगे। तो नेत्र शिविर हमारे यहाँ बंद हो गया। लेकिन समाज की तरफ से कोई भी एक्सीडेंट या जो भी होता है उसमें हम लोग सब सामने आके हॉस्पिटल में, चाहे कोई भी हो, XYZ समाज के अलावा कोई भी हो, जैसे यहाँ से संबलपुर में कोई एक्सीडेंट हो गई बस की या कोई हो गया, तो उनको हम लोग पता लगते ही हम लोग जाके सबको ले आते हैं, इलाज करवाते हैं। तुरंत DCH में इलाज कराते हैं। उस समय जो भी होता है फिर परिवार वालों को खबर करके हैंड ओवर कर देते हैं। जी, आगामी योजनाएं क्या है आपकी समाज के लिए? इस साल जो 2 साल से कोरोना हो रहा है उसमें हम लोगों ने अनाज के पैकेट 2-2 हज़ार पैकेट बना के कलेक्टर को हैंड ओवर किए। इस साल तो कोई ऐसा आदेश आया नहीं, तो इस साल भी देने की तैयारी में थे हम लोग। लेकिन ये कोरोना में जो भी आ रहा है, कोई भी तकलीफ़ किसी को भी आ रही है, चाहे सामाजिक हो चाहे बाहर का हो, जो अपने से बन सकता है समाज की तरफ से, सब लड़के हमारे समाज के नवयुवक लोग सब भिड़े हुए हैं। जहाँ किसी को भी तकलीफ़ हो तो अपना वो पूरा कर देते हैं, तन मन धन से सेवा करने के लिए तैयार है। उसका एक उदाहरण भी हमने, हमारा एक भवन, स्थानक भवन सिवावा चौक में क्वारंटाइन सेंटर बना दिया उसको। किसी को भी तकलीफ़ हो वहाँ पे आके अपना रुक सकता है, रह सकता है, खाना पीना सब वहाँ पे फ्री है, बेड की व्यवस्था है, ऑक्सीजन की व्यवस्था है। वहाँ करीब अभी 22 लोग एडमिट हैं आज और 50 लोगों की कैपेसिटी भी है। उनकी सेवा भी हमारे समाज के लड़कों द्वारा किया जा रहा है। कहीं एकदम इमरजेंसी रहता है तो DCH में एडमिट करवा देते हैं या एक आध डॉक्टर को बुला के दिखा भी देते हैं। ऑक्सीजन लेवल यदि किसी का 92 से कम है तो उसको फिर हम लोग डायरेक्ट एडमिट करवा देते हैं। और खाली कोरोना है और ज़्यादा तकलीफ़ नहीं है उसको अपन रखे हैं यहाँ क्वारंटाइन करके।
आपका समाज और मजबूत बना रहे, सामाजिक लोग और मजबूती से रहे आपके समाज में, इसके लिए आप क्या करेंगे? हमारे समाज में एक बहुत अच्छी बात है कि सब एकता से रहते हैं। एक दूसरे के कहीं भी इमरजेंसी काम हो, चाहे किसी प्रकार का हॉस्पिटल का हो या और किसी प्रकार का हो, लड़ाई झगड़े का हो, सब एक साथ उसको बैठ के सुलझा लेते हैं। ज़्यादा उसमें पीछे नहीं लगते उसमें, मतलब ज़्यादा हम उसको कोर्ट कचहरी वाला काम हमारे समाज में नहीं हो सकता। इसके लिए सब एकता ही है हमारे यहाँ, किसी प्रकार का विवाद नहीं होता, सब मिलजुल के सब काम निपट जाता है। मृत्यु भोज की क्या प्रचलन है आपके समाज में? मृत्यु भोज आज से 10 साल पहले होता था, अभी बहुत कम हो गया है। वैसे मृत्यु भोज नहीं के बराबर है, परिवार वाले ही अपना भोजन कर लेते हैं और जो रिश्तेदार हैं वो आते जाते हैं वो करते हैं। बाकी समाज में अभी उतना मृत्यु भोज में आना जाना नहीं है। बैन नहीं है, लेकिन बैन जैसे ही है। जिस प्रकार आपके समाज में बैन है मृत्यु भोज, लेकिन कई समाज में अभी भी इसका प्रचलन है, तो आपका क्या मानना है, क्या ये होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? मृत्यु भोज तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि आजकल कोई जाता भी नहीं है और वैसे भी नहीं करना चाहिए। परिवार वाले, आने जाने वाले रिश्तेदारों का भोजन होना चाहिए, बाकी ये सामूहिक मृत्यु भोज नहीं होना चाहिए। वैसे भी हमारे यहाँ शादी में भी अब बहुत नियम बनाने का चल रहा है कि कम से कम आइटम हो खाने पीने की, और कम से कम बाराती हो, और कम से कम आने जाने वाला हो। ये अभी शादी के लिए भी चल रहा था, ये नियम अभी बनने वाला है हमारे समाज में। इंटरकास्ट मैरिज को लेकर आप क्या कहेंगे? इंटरकास्ट मैरिज के लिए हम क्या बोल सकता हूँ, इसमें लड़कियों के ऊपर है, सब नहीं होना चाहिए लेकिन हो रहा है। इसको तो रोक टोक करते हैं हम लोग, बहुत मेहनत करते हैं इसमें, लेकिन लड़कियां मानती नहीं हैं और इंटरकास्ट मैरिज कर लेती है। बहुत बाद में हमको पता लगता है, शुरुआत में हमारे कोई पता नहीं लगता। जी। सामाजिक पदाधिकारी का राजनीतिक जुड़ाव से आप क्या कहना चाहेंगे? सामाजिक तो हम तो पहले सामाजिक हैं, राजनीतिक बाद में। राजनीतिक में तो शुरू से हम कांग्रेसी हैं और कांग्रेसी रहते आए हैं, हमारा परिवार पूरा कांग्रेसी है। और समाज में तो ऐसा है कि समाज का काम करते हैं तो समाज में आगे आगे काम करते हैं, इसलिए हमको समाज में इज्जत है। तो कोरोना काल के इस समय में आम जनता को और अपने समाज के सदस्यों को क्या संदेश देना चाहेंगे हमारे डीएनए के माध्यम से आप? कोरोना काल में तो जो सरकार के नियम हैं उसको फॉलो करना चाहिए हर आदमी को, चाहे वो समाज का हो, चाहे बाहर का हो, चाहे पूरा शहर का हो। और इस अंचल के पूरे लोगों से यही निवेदन है मेरा कि जो सरकार के नियम हैं उसको फॉलो करना चाहिए, मास्क लगाना चाहिए, सैनिटाइज करना चाहिए। और वही जैसे लॉकडाउन है तो बिल्कुल ज़रूरी हो तो घर से बाहर जाना चाहिए, नहीं तो अभी तो वायरस इस हवा में ही वायरस है। मैं डीएनए चैनल को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, जो ये सामाजिक रूप से ये जो चैनल में सब दिखा रहे हैं और इंटरव्यू ले रहे हैं समाज के लोगों से, हर समाज के लिए, इसके लिए बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। तो ये था जैन समाज के अध्यक्ष विजय गोलछा जी से बातचीत का हमारा सिलसिला। इन्होंने बहुत ही शांत माहौल में हमसे बातचीत की है और अपने सामाजिक कार्यों और उपलब्धियों का ब्यौरा हमारे सामने रखा है। आपसे फिर मुलाकात होगी अगले कार्यक्रम में किसी अन्य समाज प्रमुख और ख़ास शख्सियत के साथ। मैं सौम्या और मेरे सहभागी राज गायकवाड़, हमें दीजिए इजाज़त। आप बने रहिए हमारे साथ डीएनए न्यूज़ पर। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़, जय धमतरी।